आपको नमस्कार, जय मसीह की। मैं आपके साथ आज एक जीवन के महत्वपूर्ण विषय में बात करना चाहता हूं, क्योंकि आज का मनुष्य इतना परेशान है। सब कुछ उसके पास होते हुए भी ऐसा लगता है उसके पास कुछ नहीं है। आखिर ऐसा क्यों है? अगर गहराई से सोचें तो ये जीवन में जो ये हरासमेंट है, जीवन में जो परेशानी है, जो शांति है, जिस जीवन में ये मनुष्य सब कुछ होते हुए दुखी है, परेशान है, इसके पीछे का रहस्य क्या है? क्यों है ऐसा? असलियत में कहूं, किसी मनुष्य को अगर वो डूब रहा है पानी में, तो वो डूबते हुए मनुष्य को किनारे पे बैठ करके आप ऐसे हाथ हिलाओ, पाँव को हिलाओ, ऐसे करो तो आप बच सकते हो करके बाहर से बोलने से नहीं होगा। वो डूबता हुआ बंद आदमी नहीं बच सकता। उसके लिए क्या करना होगा? एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो अच्छे से तैरना जानता हो और जो उस मनुष्य के लिए अपने प्राण को जोखिम में डाल करके उस पानी में जा करके उसको क्या कर सकता हो, उसको बचाने की हिम्मत रखता हो। ऐसे व्यक्ति की जरूरत है। इसीलिए मित्रों, आज जो ये परेशानी है, जीवन में जो कष्ट है, जो पीड़ा है, इसके पीछे का रहस्य कहूँ, हमारे जीवन में और मनुष्य के जीवन में जो पाप है उसका परिणाम है। हमारा जीवन हम अपने धर्म से, अपने कर्मों से, अपने विभिन्न कार्यों से, हमारे अच्छे विषय लेके हम जीने की कोशिश करते हैं। हम जिसके पास पैसे हैं, धन संपत्ति है, भंडारा करता है और गरीबों को और लोगों को खाना खिलाता है, और जिसके पास नहीं है वो सोचता है कि मैं क्या करूं, अपने शरीर को वो काम में लगाता है। इस तरह से स्वयं वो जीवन को उस कामों में व्यस्त करके वो सोचता है कि मैं कुछ धर्म कमाऊं। लेकिन आपको पता है प्रभु यीशु क्या कहते हैं? तुम्हारे धर्म के काम मैले चिथड़ी की तरह हैं। तुम्हारे धर्म के काम से तुम कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, अर्थात मुक्ति नहीं पा सकते। तो फिर मनुष्य का क्या होगा? क्योंकि जीवन भर जो संघर्ष कर रहा है, जो धर्म के काम कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, जो कोशिश कर रहा है, फिर उनका क्या होगा? तो फिर वो कोई काम के नहीं है। हाँ मित्रों, अगर सोचें, अगर बाइबल की सत्यता को अगर देखें तो सचमुच में हम अपने लिए मोक्ष नहीं कमा सकते, हम अपने लिए उद्धार नहीं कमा सकते। यीशु मसीह कहते हैं, तुम्हारे लिए, तुम्हारे पापों का बलिदान तो मैं हूं। जो मेरे क्रूशीय उस बलिदान में विश्वास करेगा, उस लहू पे विश्वास करेगा जो मैंने तुम्हारे लिए क्रूश में बहाया, एक एक लहू का कतरा, जो उस पे विश्वास करेगा उसके लिए वो फ्री गिफ्ट है। उद्धार एक विश्वास के द्वारा उसके अनुग्रह से मिलने वाला एक फ्री का दान है, फ्री का गिफ्ट है। आज हम लोग क्या कर रहे हैं? हम उस उद्धार को, उस फ्री गिफ्ट को इनकार करके खुद ही हम क्या कर रहे हैं? अपनी कोशिशों में लगे, अपने अपने रास्ते में हम लोग भटक रहे हैं। भाई, अंधकार में भटकने से हमें रास्ता मिलना कठिन है। यीशु मसीह कहते हैं, मैं ज्योति हूं। जो जिसके जीवन में ज्योति आती है ना, वो अंधकार में नहीं चल सकता। इसीलिए हमें क्या, हम किसके पीछे जाएं? अंधकार के पीछे भटकते रहें या हम उस ज्योति के पीछे चलें? ये बहुत महत्वपूर्ण जीवन के लिए एक प्रश्न है। कभी गौर करिए, सोचिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या हम सही मार्ग पे हैं? ये ना सोचिए कि हमारे बाप दादाओं ने, हमारे पुरखाओं ने जो किया हम भी वैसे ही करेंगे। क्यों? लॉजिकली उसके पीछे सोचिए, उसके पीछे आप मनन करिए, देखिए। हमारे पुरखा, हमारे जो एंसेस्टर, हमारे जो बाप दादे, वो नंगे थे, जंगलों में थे। इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि हम भी उसी विषय को अनुसरण करें और उसी युग में चले जाएं। नहीं, ये जीवन एक परिवर्तन का युग है। हमें सोचना है। परमेश्वर ने हमें एक सोचने के लिए ज्ञान दिया, बुद्धि दिया है, विवेक दिया है। कोई आपको जबरदस्ती नहीं कर सकता, कोई आपको दबाव नहीं डाल सकता। आप स्वतंत्र हैं।
लेकिन एक बार सोचिए, गौर करिए, जीवन भर हमारे दो धर्म के काम के द्वारा हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता। हम जैसे थे वैसा ही रहेंगे और वैसे ही अवस्था में एक दिन इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे, कोई आशा नहीं है। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं, जो कोई मेरे पास आता है ना, मैं उसे अनंत जीवन देता हूं। उसके सारे अधर्म और पापों को क्षमा करने की सामर्थ्य और शक्ति मुझ पे है। यीशु की शिक्षा के ऊपर देखिए, यीशु मसीह हमें बचाना चाहते हैं, क्योंकि अगर देखें तो एक भी मनुष्य धर्मी नहीं है, सबके सब पापी हैं। तो पापियों का क्या होगा? सब नरक जाएंगे। लेकिन इसी कारण तो यीशु को स्वर्ग छोड़ के आना पड़ा। उन्होंने इसी मनुष्य को देखते हुए, मनुष्य के दयनीय अवस्था को देखते हुए वो स्वर्ग छोड़ के इस दुनिया में आए। अगर हम कहें कि नहीं हम वही ठीक हैं, वहीं पे सही हैं, तो फिर हम क्या कर रहे हैं? हम उस उद्धार को, उस मोक्ष को हम ठुकरा रहे हैं, जो फ्री में हमें दे रहा है। सिर्फ हमें कोई देने की जरूरत नहीं, कोई दान नहीं चाहिए, कोई दक्षिणा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। वो चाहता है हमारा हृदय, आपका और मेरा हृदय चाहता है। आज देखिए परिवार में कितने कलह हैं, और घरों में कितने कलह हैं। एक परिवार में एक बहुत कुछ होते हुए भी भौतिक रूप में देखें वो सब कुछ संपन्न है, सब कुछ है उनके पास, लेकिन अंदर उनके जीवन में झांक कर देखें तो उनके पास जीवन का शांति नहीं है, जीवन का वो आनंद नहीं है, जीवन की वो आशा नहीं है। एक दिन हम इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे तो परमेश्वर हमें स्वर्ग ले जाएगा, वो आशा उनके पास नहीं है। तो हम अपने ही विषय को लेकर के, अपने ही उस कार्य को लेकर के हम भटक रहे हैं। कब तक भटकेंगे? जरा सोचिए, जरा ठहरिए, एक बार ठहर के एक बार सोचिए, गौर करिए, क्यों है मैं इस अंधकार में, क्यों हूं? मेरे जीवन में आशा क्यों नहीं है? भाई लोगों के पास कुछ नहीं है फिर भी क्यों आनंदित हैं? मेरे पास सब कुछ होते हुए भी क्यों मैं दुखी हूं? क्यों मेरे जीवन में शांति नहीं है? क्यों मेरे परिवार में वो सुख और चैन नहीं है? मेरे धर्म कर्म के काम ने मुझे कभी परिवर्तन क्यों नहीं किया? एक शराबी, एक डाकू, एक ऐसे व्यभिचारी, एक हत्यारा परिवर्तन हो करके एक मसीही संत बन जाता है। वो जीवन में उसका परिवर्तन हमें दिखता है, क्योंकि जीवन बातें करता है। हम मुंह से बातें करें ना करें, लेकिन हमारा जीवन प्रवचन देता है, लोगों के सामने हमारा जीवन बोलता है, दिखता है। ये कोई बताने वाली बात नहीं है, कोई छुपाने वाली बात नहीं है, बड़ा चढ़ा के कहने वाली बात नहीं है। हमारा जीवन एक सच्चा प्रवचन करता है, दिखता है, लोगों के बीच में दिखता है। हमारे पास कुछ नहीं है फिर भी हम यीशु में आनंदित हैं। हमारे पास ऐसा लगता है जो जिनके पास बहुत कुछ होते हुए भी क्या है, वो नंगे हैं, कंगाल हैं, गरीब हैं, बिल्कुल जैसे लगता है कुछ भी नहीं है उनके पास। लेकिन गौर करिए, यीशु मसीह एक भेड़ चराने वाला चरवाहा को राजा बना सकता है, एक हत्यारे को एक संत बना सकता है। तो सोचिए, हमारे जीवन के जितने भी धर्म के कार्य हमने किए, क्या उसने हमारे जीवन में कोई परिवर्तन लाया? हमारे जीवन में कोई परिवर्तन आया? हमारे परिवार में कोई परिवर्तन आया? नहीं, जैसे थे वैसे ही हैं। लेकिन सोचिए, आज इस बात का मैं गवाह हूं, मेरे जैसे हजारों, लाखों, करोड़ों लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन को यीशु मसीह में लाया, और जो जिन्होंने अपने जीवन को यीशु पे विश्वास के साथ शुरू किया, आज वो आनंदित है। उनके जीवन में एक बहुत बड़ी शांति है, और एक बहुत बड़ा आनंद है, और एक बहुत बड़ा आशा है। और वो आशा क्या है? वो अनंत का, कभी खत्म न होने वाला अनंत का वो स्वर्गीय जीवन है, जो यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम्हें अनंत का जीवन देने के लिए आया हूं। जो कोई मुझ में विश्वास करता है वो नाश नहीं होगा, लेकिन अनंत जीवन पाएगा। आप एक बार चख के तो देखिए। आप चखना ही नहीं चाहते, आप देखना ही नहीं चाहते, आप परखना ही नहीं चाहते, तो कैसे कहेंगे कि ये क्या है? भाई हमने चखा है, हमने उसका स्वाद लिया, इसलिए हम कहते हैं कि वो भला है। एक चीज सोचिए,
हम किसी मार्केट में दुकान में जाते हैं जहां हमें जो कोई दुकानदार अच्छे रेट में और गुणवत्ता अच्छा सामान अगर देता है तो हम 2-4 लोगों को कहते हैं कि फलाने दुकान में जाना, वो अच्छा सामान देता है और रेट भी उसका बहुत सही है, हम बताते हैं। तो आज जो हमने यीशु मसीह में पाया, क्यों ना हम दूसरों को बताएंगे? हमने तो जीवन में चखा है, उसके स्वाद को पाया है। इसलिए हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं। आप परेशान है ना, आप दुखी है ना, आप सब कुछ होते हुए भी ऐसा लगता है कंगाल है ना, तो फिर यीशु के पास आइए, आइए उसके चरणों में, उससे बात करिए। भाई वो मरे हुओं में नहीं है, वो जिंदा प्रभु है हमारा। वो हमेशा उसके लोगों के साथ वो साथ रहता है। इसीलिए मैं आपके साथ विनम्रता के साथ ये विनती करना चाहता हूं कि एक बार ठहरिए, उस भागते हुए, इस दौड़ते हुए जीवन में एक बार ठहरिए और देखिए और परखिए कि यीशु कितना भला है, कितना अच्छा है। थैंक यू। जय मसीह की।